नाम था पिंगला। अब जो पिंगला रानी है भाई साहब, पिंगला देवी, ये पिंगला ज्यादा प्यार करती नहीं है किसको, राजा को। राजा भयंकर लट्टू है, हो सकता है शुरुआत में ये भी प्यार करती हो, लेकिन एक गड़बड़ होगी। भर्तरी के पास एक दिन गुरुजी आए, उनके गुरुजी का नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुमने अब काफी समय तक राज्य कर लिया, अब शासन छोड़ो और शासन को छोड़ के सन्यासी लो, बड़े सन्यासी बनो। पर पिंगला भर्तरी ने कहा कि दुनिया में सब छोड़ सकता हूं पर रानी को नहीं छोड़ पाऊंगा, मर जाऊंगा उसके बिना। मैं एक दिन नहीं जी सकता उसके बिना। जैसे बिन पानी मछली मर जाती है ना, वैसा ये तो मैं मछली हूं और ये पानी है, मैं इंसान हूं तो ये ऑक्सीजन है। अब भाई साहब भयंकर वाला प्यार है। अब क्या करें साहब, ऐसी स्थिति में हमारे जो भर्तरीनाथ हैं उनको एक अमर फल दिया गुरु ने, गोरखनाथ ने। और गोरखनाथ ने अमर फल कहा कि इस फल को तुम खा लेना, अमर हो जाओगे, बहुत अच्छे राजा बनोगे। अब भाई साहब जैसे ही ये कहानी सुनाई तो भर्तरी ने कहा कि मैं इस फल को खा के क्या करूंगा। देखो प्यार जब भयंकर वाला किसी से होता है ना तो त्याग करना सीख जाते हैं अपन। और त्याग करने वाली स्थिति में इन्होंने क्या किया, भर्तरी ने पिंगला को वो फल दे दिया कि मैं इस फल को क्या करूंगा, तुम खा लो, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। और भाई साहब अपने भयंकर मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन्होंने बहुत भयंकर वाले प्यार में क्या किया, वो फल वहां दे दिया। अब क्या है कि ये प्यार पिंगला जो है वो किसी और से करती है। पिंगला का प्यार उस राज्य के सेनापति से था। ठीक, पिंगला ने वही फल इसको दे दिया, उस राज्य के सेनापति को दे दिया कि मैं क्या करूंगा, मेरा बेटी खाएगा इस फल को, वो बहुत महान सम्राट बनेगा आगे चल के। अब कहते हैं कि ये सेनापति भी किसी और से प्यार करता था, ये सेनापति भी किसी और से प्यार करता है। वो उस राज्य की राज दरबार में नर्तकी थी, उससे क्या कर रहा था, प्यार कर रहा था। अब क्या है कि ये फल घूम फिर के कहां पहुंच गया, नर्तकी के पास। नर्तकी ने कहा कि यार मैं इस फल को खा के क्या करूंगा, हमारे राजा बहुत अच्छे आदमी हैं और यही इस फल को खाएं जिससे अमर हो जाएं, युगों युगों तक इनका शासन चले, बढ़िया रहे। तो मैं ये फल किसको दे आती हूँ, राजा को। मतलब एक तरह से सम्मान वाली भावना। तो भैया नर्तकी सम्मान में ये फल किसको दे आई, भर्तरी को दे आई। अब भर्तरी कह रहा है कि ये फल भाई मैंने तो अपनी पत्नी को दिया था, तुम्हारे पास कैसे आया। तो एक तो भर्तरी क्या बहुत भयंकर प्यार में, पर प्यार में इंसान को जब धोखा पड़ता है ना भयंकर वाला, तो वो शुरुआत में तो समझ ही नहीं पाता कि कैसा क्या हुआ। तो नर्तकी जो है उस पर भरोसा नहीं किया उसने, चुरा के लाई ये फल। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आज ही सुबह स्विगी जोमेटो से आया मेरे पास, किसने भिजवाया, इस राज्य के सेनापति ने, वो खुद ही डिलीवरी करके गया। इसको बुलाया तो भर्तरी टेंशन आ गई, तेरे पास कैसा है। बोले देख मैं सच बता भी दूंगा, लेकिन अगर मैंने बताया तो तुझे प्रॉब्लम होगी। राजा ने कहा मुझे सच सुनना है, और सच सुना। बोले दोनों में हमें प्रेम प्रसंग है और दो तरफा प्यार है, ठीक है, लेकिन मैं भी ज्यादा नर्तकी को चाहता था इसलिए मैंने फल उसको दे दिया। अब राजा के तो भाई साहब वो आपने देखा वो साथ निभाना साथिया वाला नाटक, उसमें पीछे से वो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, गोपी गोपी हाथ से अगर पतीला नीचे गिर जाए तो धूम तनाना वाला फील, वो वाला फील किसके कानों में गूंज रहा है, भर्तरी के। और भाई साहब ये कहानी आपने डायलॉग बहुत सुना होगा जो यहाँ फिट बैठता है, हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे वो जिसे चाहे वो भी चाहे किसी और को। आई बात समझ में। तो इस तरीके से घूम फिर के भर्तरी के पास में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। भर्तरी ने कहा अरे बारे अब चलो यहाँ से। और उसके बाद में कहानी पता चलने के बाद में उन्होंने क्या ले लिया, संन्यास लेकर